आप सबको नया साल मुबारक हो। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में जो आ रहा है, जो कल से शुरू होगा, उसमें आप सबके एम उद्देश्य सफल हों। जो आपने नए साल के लिए सोचा है वो आपका सोच पूरा हो। आप लोग तरक्की करें, सफलता पाएं। आपको नया साल बार बार मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं पूरा दिसंबर कानपुर में रहा और 28 तारीख के बाद मैं कानपुर से अपने भांजी के घर आ गया। जो भांजी का घर या गांव औरैया के पास एको है, और मैं भांजी के घर में ही रुका हूँ। ये नए साल की शुरुआत और पुराने साल का एंड हमारी भांजी के घर में होगा। ये सामने हमारी भांजी का घर है और हम यहीं रुके हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप देख रहे होंगे कि ठंड के मारे इतना कोहरा सुबह होता है, दिन भर धूप नहीं निकलती है। और ये भांजी का घर है जिसमें मैं रुका हूँ, और यहाँ मुझे हर प्रकार की सुविधा और आराम है, क्योंकि भांजी और हमारा दामाद हमें बहुत प्यार करता है, मानता है। और ये नया साल हमारी शुरुआत मैं इस भांजी के घर से ही करूँगा। दोस्तों, आप सबको नया साल बहुत अच्छा जाए, क्योंकि मेरा सोचना है कि जो ये साल है, जो 2023 अच्छा नहीं रहा। बहुत से लोगों की कामना पूरी नहीं हुई, और मेरा स्वयं 2023 की 1 जनवरी को हमने शूटिंग शुरू किया था कलयुग के कान्हा का, और पूरा साल बीत गया। सिर्फ 30% पिक्चर की शूटिंग हो पाई और शूटिंग नहीं हुई। इसलिए हमारी भी इच्छा अधूरी रह गई कि कलयुग का कान्हा फिल्म पूरी हो। और मेरी अपनी 3 फिल्में भी 2024 में पूरी करना है। एक का नाम है गदर पार्ट 2 का बदला, दूसरी का नाम है ड्राकुला मेरा नाम, और तीसरी पिक्चर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या एक अन्य धार्मिक पिक्चर बनाने का है। और इसके अलावा कलयुग का कान्हा, कलयुग के कान्हा के गाने रिकॉर्ड कर दिए हैं, और गाने रिकॉर्डिंग में लगभग 30 लाख रुपए खर्चा किया है। और एक शेड्यूल जिसमें हमने 15 लाख रुपए खर्च किए शूटिंग में। इतनी महंगी पिक्चर है और उसको पूरा करना है, और ये मैं 2024 में पूरी करना चाहता हूँ। मैं प्रोड्यूसर से भी यही बात कह रहा हूँ, और हमारी जो पिक्चरों का निर्माण है वो 2024 में पूरा हो। और इस समय आज जो है 2023 का 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को पिक्चर 31 दिसंबर को आज की रात ख़त्म हो रही है,
और आज की रात का ख़त्म होगा 12 बजे से। नया साल हम सबको वेलकम करेगा और नया साल अर्थात 2024 आएगा। और मेरी यही आप सबसे निवेदन है कि नए साल को आप जोश के साथ स्वागत करें और जोश और उत्साह के साथ आप अपने सोचे हुए एम को, सोचे हुए कर्मों को पूरा करें। अगर आपने कुछ सोचा है, भविष्य के लिए कोई अच्छा प्लान बनाया है, अगर उस प्लान को करने के लिए कर्तव्य नहीं करेंगे, सिर्फ सपना देखेंगे और सपने को पूरा करने के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। कृष्ण ने श्री गीता में कहा है, कर्म कुरु, कर्म करो। और जब कर्म करेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे। मैं कानपुर में कुछ कलाकारों से मिला, विशेषकर 4 लड़कियों से। चारों में ऐसी शारीरिक क्षमता है कि वो हीरोइन मटेरियल हैं, वो हीरोइन बन सकती हैं। लेकिन अगर वो कर्तव्य नहीं करती, वो जिम्मेदारी नहीं निभाती, वो एक्टिंग के लिए आगे नहीं बढ़ती, तो वो हीरोइन नहीं बनेंगी। उनका सपना सपना ही रह जाएगा। उनका जो बड़े सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो सपना को पूरा करने के लिए कर्तव्य करना होगा और प्रयास करना होगा। और जो अवसर मिला है उस अवसर को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए। जो अवसर है, जो मिला है, उस अवसर को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सफलता के लिए कुछ ही अवसर आते हैं। अगर उस अवसर को आपने पूरा नहीं किया तो अवसर हाथ से निकल जाता है। तो अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएं और जो अवसर मिले हैं और जिनके लिए आपको निमंत्रण मिला उसको ज़रूर करें। कुछ कलाकार भी अच्छे हैं जो जेंट्स हैं, लेकिन वो बम्बई आने से कतराते हैं। उनकी इच्छा होती है, मेरी कई से बात हुई, वो कहते हैं कि बम्बई में रहने की व्यवस्था हो, कोई हमें टिकट भेजे, कोई हमें रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करे और काम देने की पहले से गारंटी थी तो हम बम्बई जाएंगे। दोस्तों, काम, बम्बई में काम सफलता ऐसा है जैसे दही में मक्खन छिपा होता है। जब दही को मथा जाता है तो उससे मक्खन निकलता है। अगर आप कलाकार हैं, आप बम्बई जैसे शहर में जाते हैं जो कला की नगरी है, जो कला का सागर है, तो आपको आपकी कला के अनुसार पूरी तरह आपको समर्थन मिलता है, काम मिलता है। इसके लिए आपको ज़रूर बम्बई तक जाना होगा। और दोस्तों, आपको खाना बनाकर लोग देते होंगे, लेकिन थाली में खाना रख दिया जाता है सामने। अगर आप कौर तोड़कर मुंह में नहीं डालेंगे तो खाना अचानक मुंह में नहीं जाएगा। अगर आप होशियार हैं, समझ सकते हैं, तो ये सफलता का मंत्र है। इसे 2024 में अपनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस आप उसे जाएं और गले से लगाएं। बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। एक अमिताभ बच्चन के लिए उनके पिताजी ने कविता लिखी थी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और इसकी बड़ी कविता है, लेकिन हेडिंग यही है
कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, मेहनत करिए, कला आपको बुलाती है। कहीं भी आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो सोचा है, उसके लिए मेहनत करें और 2024 में आप सफलता पाएं। दोस्तों, आप सबको नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर।